दिखाओ। बेटा ये इंग्लिश में तुम्हारे इतने कम मार्क्स क्यों आए हैं? क्या कर रहे हो तुम ये? पापा सॉरी, मुझे टेंस समझ में नहीं है, इसलिए मैं टेंस नहीं बना पाया, सॉरी पापा। बेटा तुम्हारी 2 महीने पहले कोचिंग मैंने लगवाई थी और अभी तक तुम्हें टेंस समझ में नहीं है, क्या पढ़ाई कर रहे हो? पापा मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैं क्या करूं? और मैं तुम्हारे टेंस का टेस्ट लेता हूं, मुझे पता लगेगा तुम्हें कितना टेंस आता है। लेकिन पापा मुझे तो टेंस की ABCD भी नहीं आती है। बेटा अभी तक तुमने क्या पढ़ा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करो, ये मेरा मोबाइल लो और इस पे अभी अभी खोलो YouTube चैनल के ऊपर ओनली फॉर कैरियर, उससे आप सीखो। अगर आप इससे नहीं सीख पाए तो समझ लीजिए आप टेंस नहीं सीख सकते। Several days later. बेटा क्या कर रहे हो? पापा मैं टेंस सीख रहा हूं। बेटा इंग्लिश में क्या सीख रहे हो? पापा प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम गेटिंग लर्न फ्रॉम यूट्यूब चैनल ओनली फॉर कैरियर। पापा आई एम लर्निंग कंटिन्यूअस टेंस। वाह बेटा तुम तो इंग्लिश बोलने लगे। अगर आपको भी टेंस सीखना है तो प्लीज आप YouTube चैनल पर जाइए और ओनली फॉर कैरियर देखिए, टेंस आपके बहुत ही अच्छे हो जाएंगे जैसे मेरे अच्छे हो गए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हालत इस बच्चे जैसी ना हो जो इंग्लिश सीख रहा था, तो आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। मैंने पिछले वीडियो में आपको जो बताया था, आज मैं उससे आगे आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान रखिए, सिर्फ 4 घंटा अगर आपने हमारे वीडियो को सही से देखा, जो हमारे चारों वीडियो आ रहे हैं, तो मैं 110% आपको एश्योरेंस देता हूं कि आपको टेंस जरूर समझ में आ जाएंगे। सिर्फ फार्मूले आप समझ लीजिए। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो हमारे आप YouTube चैनल पे जाइए, वहां कमेंट बॉक्स में आप हमें लिखिए, हम आपको नोट्स भेजेंगे। अदरवाइज हम आपको लिंक भी देंगे, आप लिंक पे क्लिक कीजिए, सारे नोट्स आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट स्टेप। देखिए मैं आपको पहले बता दूं कि मैंने सब फार्मूले यहां पर लिख रखे हैं, मैंने आपको इंडेफिनिट पूरा बता दिया था। आज जो मैं आपको बताऊंगा वो कंटिन्यूअस बताऊंगा। यहां पर थोड़ा सा लाइट हो सकता है, लेकिन मैं आपको जो बोल रहा हूं आप उसके हिसाब से भी फार्मूले सारे लिख सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा टोटल कंटिन्यूअस, यानी पहला प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस और तीसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस। बहुत ही इजी है। 3 चीजें बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब काम का करने वाला, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। वर्ब का मतलब कि जो किसी सेंटेंस का मतलब पूरा कर दे, और ऑब्जेक्ट का मतलब जिसके ऊपर काम करने का असर पड़ता है, यानी काम करने वाले का असर पड़ता है, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। बाकी आइए फार्मूला देखते हैं, मैं आपको एग्जांपल के साथ में आपको बता रहा हूं। देखिए पहला मैंने यहां पर लिखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फार्मूला सुन लीजिए आप। अफर्मेटिव, सिंपल हम 4 तरह के सेंटेंस बनाते हैं। पहला होगा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का फार्मूला है, अगर यहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि लिखा हुआ है, हो सकता है लाइट हो, तो आप मुझे सुनिए और फार्मूला लिख लीजिए। अफर्मेटिव, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे इज आर एम यानी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो बची हुई चीजें वो आप एडजस्ट करेंगे। फार्मूला मैंने लिख रखा है, सब्जेक्ट
इज आर एम वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव का फार्मूला। नेगेटिव का सुन लीजिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज आर एम, ये तीनों कहां कहां पर यूज होंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, नेगेटिव का फार्मूला बता रहा हूं, उसके बाद लिखिए इज आर एम, उसके बाद लिखिए नॉट, उसके बाद लिखिए वर्ब प्लस उसके लास्ट में आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट, राइट, ये नेगेटिव का फार्मूला। अब मैं आपको बता रहा हूं इंटेरोगेटिव का फार्मूला। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, जिसको हम क्वेश्चनर वर्ड ही बोलते हैं, उसके बाद लिखिए इज एम आर या इज या एम या आर, और उसके बाद लिखिए आप वर्ब। मैं नेगेटिव का फार्मूला बता रहा हूं, इज एम आर के बाद में आप नॉट लिखेंगे प्लस वर्ब प्लस आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट, राइट। उसके बाद आप आ जाइए, नेक्स्ट फार्मूला आपका है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आप लिखेंगे इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब और उसके लास्ट में आईएनजी जोड़ेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, राइट। तो ये चार फार्मूले, चारों फार्मूले मैंने आपको बता दिए। ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बिल्कुल हेजिटेट मत होइएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप चाहते हैं सब रिटन में आपको मिलना चाहिए नोट्स वगैरह, तो आप सिर्फ एक कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको वैसे भेजेंगे। और हमने लिंक भी दिया हुआ है, आप लिंक पर क्लिक कीजिए, सारे फार्मूले आपके सामने आ जाएंगे, राइट। उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा पास्ट कंटिन्यूअस, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पहली चीज देखिए, इसकी पहचान होती है जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं लगा होता है, प्लस अगर सब्जेक्ट आपका आई है तो उसके साथ में एम लगेगा, सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ में इज लगेगा, और सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल नंबर है तो उसके साथ में आर लगेगा। सिंपल फार्मूला। कंटिन्यूएशन में काम अगर हो रहा है तो आईएनजी जरूर लगेगा, और अगर कंटिन्यूएशन में नहीं है, सिर्फ आपको पता लग रहा है कि ये काम हो रहा है, तो वो आपका आईएनजी का यूज नहीं होगा। जैसे पहला सेंटेंस देखिए, मैंने सेंटेंस यहां पर लिखा, मैं पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ा रहा हूं यहां पर आपको स्पीड शो हो रही है, तो यहां पर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट आई, इसके साथ में एम, उसके बाद में टीच, TACH, और इसके लास्ट में ING, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, राइट। ऐसे ही आप नेगेटिव में मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, आई एम नॉट टीचिंग। इंटरोगेटिव में क्या मैं पढ़ा रहा हूं, एम आई टीचिंग, इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं है। और अगर आप इंटरोगेटिव नेगेटिव बना रहे हैं, एम आई नॉट टीचिंग, क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। ये आपके चार फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए, आप लिंक में सारे नोट्स भी आप निकाल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, और इसको बहुत ही सोच समझ के इसको पढ़िएगा, क्योंकि मैं आपको इसका लिंक भी दूंगा, इसकी एक्सरसाइज भी दूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे लिखिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। चलिए पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में देखते हैं। बहुत सिंपल है, इसमें आपने इज एम आर लगाया है, ये पास्ट में जब जाएगा तो इसमें वाज और वर लगेगा, सिर्फ वाज वर। पहचान क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे लगा होता है। और इसके फार्मूले आप सुन लीजिए, पहले मैं चारों फार्मूले आपको बता रहा हूं, फिर मैं उसका आपको एग्जाम्पल दूंगा। पहला फार्मूला अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वर, उसके बाद वर्ब, उसके बाद आईएनजी, यानी वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि सिंगुलर नंबर के साथ में वाज और प्लूरल नंबर के साथ में वर्ब का यूज होता है। यह था हमारा अफर्मेटिव। नेगेटिव, सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो भी चीजें हैं आप एडजस्ट कीजिए। तीसरे नंबर पे आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या होता है कि सबसे पहले आप लगाएंगे क्वेश्चनर वर्ड, फिर इज, एम या मैं प्रेजेंट बताने लगा। सबसे पहले आप लगाएंगे क्वेश्चनर वर्ड, उसके बाद लगाएंगे वाज या वर्ब, और उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी प्लस
ऑब्जेक्ट। ये तीसरे नंबर का एग्जाम्पल मैं भी आपको देता हूं। और चौथा आपका आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। सबसे पहले आप लगाएंगे क्वेश्चन आई वर्ड, उसके बाद लगाएंगे वाज या वर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो भी चीज है उसको आप एक सिस्टमेटिकली लगाइए। फार्मूला देख लिए, फार्मूले मैंने आपको बता दिए। अब आप देखिए एग्जाम्पल, मैं सिर्फ एक एक एग्जाम्पल देता हूं। पहला एग्जाम्पल देखिए, शीला खाना खा रही थी। सब्जेक्ट ढूंढना है हमें। हमारा फार्मूला क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वर्ब प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ढूंढना है, कौन खाना खा रही थी? शीला। अब शीला आपके सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, तो यहां आ जाएगा वॉज। क्या कर रही थी? खा रही थी। ईट मीन्स होता है खाना, और आईएनजी जोड़ देंगे हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला। शीला वॉज ईटिंग, क्या खा रही थी? द फूड। यह आपका अफर्मेटिव हो गया। और नेगेटिव में बहुत सिंपल है कि जो आपकी वर्ब होती है उसके फौरन बाद नॉट लगा दीजिए। जैसे यहां पर वॉज है तो यहां पर आप वॉज नॉट लगा दीजिए। शीला खाना नहीं खा रही थी, यह आपका नेगेटिव हो जाएगा। और अगर आप क्वेश्चन पुट करना चाह रहे हैं तो इसके फॉर्मूला क्या है? क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद वर्ब, वाज या वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये हो जाएगा वाज शीला ईटिंग फूड। क्या शीला, यहां से नहीं हट जाएगा, क्या शीला खाना खा रही थी? तो यहां आ जाएगा वॉज शीला ईटिंग द फूड, राइट। और इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्वेश्चनर वर्ड के साथ साथ नहीं भी लगा होता है, यानी कि नहीं भी उसके अंदर आएगा। तो ये बन जाएगा क्या शीला खाना नहीं खा रही थी? तो ये बनेगा वॉज शीला नॉट। और मैंने फार्मूला बताया, सब अकॉर्डिंग टू फार्मूला। देखिए सब्जेक्ट, क्वेश्चनर वर्ड ये आ गया है नहीं इसके अंदर, ये आपका वाज या वर आ गया, ये सब्जेक्ट आ गया, ये नॉट आ गया, ये वर्ब प्लस आईएनजी और फूड ऑब्जेक्ट, राइट। ये आपका हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब मैं आपको बताता हूं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ मैं आपको बता रहा हूं। उम्मीद है आप भी इसी जिम्मेदारी से समझेंगे। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। बहुत ही सिंपल है। देखिए एक छोटा सा मैंने यहां पर चार्ट बना रखा है, जैसे और सबके बना रखे हैं। इस चीज को बहुत ध्यान से देखिए। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसमें जो पहचान होती है वो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह से होती है। यानी कि फ्यूचर में आने वाले वक्त में काम का लगातार होना पाया जाता है। इसमें दो वर्ब होती हैं, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती है शैल बी और दूसरी होती है विल बी। शैल बी जो ऑलमोस्ट यूज होती है वो सब्जेक्ट आई और वी के साथ में यूज होती है। यानी आई और वी अगर सब्जेक्ट है तो शैल बी, और बाकी सब्जेक्ट के साथ में आप विल बी का यूज करते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए कि जो हम शैल बी का जो यूज करते हैं वो कभी कभी लोग अपने कम्युनिकेशन में भी यूज कर देते हैं, वो गलत नहीं होता। यानी आई और वी के साथ में आप विल भी यूज कर सकते हो, कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू फार्मूला आई और वी के साथ में शैल बी यूज होगा। आइए पहले चारों फार्मूले अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन सारे समझ लेते हैं। यहां देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चार तरह के सेंटेंस, जो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव का जो पहला फार्मूला होता है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे शैल या विल, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव हो गया। इंटरोगेटिव सबसे पहले लगाएंगे क्वेश्चनर वर्ड, उसके बाद शैल या विल,
उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब, उसके बाद यानी वर्ब के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वगैरह वगैरह जो चीजें, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। और इंटररोगेटिव नेगेटिव सबसे पहले क्वेश्चनर वर्ड, उसके बाद शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा, जो भी आगे है उसको आप एडजस्ट करिए। लेकिन फिर बोल रहा हूं क्वेश्चनर मार्क, जो क्वेश्चन मार्क होता है उसको बिल्कुल लगाना मत भूलिएगा। चलिए एक एक छोटा छोटा सा उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, मैंने अफर्मेटिव का एग्जाम्पल लिखा कि लड़के बाजार जा रहे होंगे। पहला सेंटेंस ये है, तो चूंकि लड़के हैं ये प्लूरल नंबर है तो यहां पर आ जाएगा बॉयज शैल बी, राइट। लेकिन अकॉर्डिंग टू फार्मूला, मैंने फार्मूला क्या बताया है, आई और वी के साथ में शैल बी और बाकी सब के साथ में विल बी का यूज होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर विल बी आएगा, विल बी, उसके बाद गो और इसके लास्ट में आईएनजी लगा देंगे, ये हो जाएगा गोइंग। बॉयज विल बी गोइंग, जा रहे होंगे। अब ऑब्जेक्ट ढूंढना है, कहां जा रहे होंगे, टू मार्केट। यह अफर्मेटिव का हो गया। इसी को अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो लड़के बाजार नहीं जा रहे होंगे, तो यह हो जाएगा बॉयज विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। अब इसी को आप अगर इंटररोगेटिव बनाएंगे तो लड़के बाजार क्यों जा रहे होंगे, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला सबसे पहले क्वेश्चनर वर्ड, वाई विल बॉयज बी गोइंग टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। और इंटररोगेटिव नेगेटिव, लड़के बाजार क्यों नहीं जा रहे होंगे, तो सबसे पहले वाई विल बॉयज नॉट बी गोइंग टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। तो मैंने आपको क्या सीरीज दी, कंटिन्यूअस की पूरी चीजें मैंने आपको बता दी, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने फार्मूले आपको दिए हैं और फार्मूले में एक चीज तो आप बहुत ही ध्यान रखिएगा, फिर बता रहा हूं मैं आपको, मैं लिख दे रहा हूं इसको फिर से। ये सेंटेंस फिर से लिख रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा मार्कर ने साथ नहीं दिया। सेंटेंस है वाई विल बॉयज नॉट बी गोइंग टू मार्केट, ये क्वेश्चन मार्क। आपको मैं क्वेश्चन एक्सरसाइज भी टोटल भेजूंगा। जब आप हमारे YouTube चैनल खोलेंगे तो उस पर एक लिंक मिलेगा आपको, उस लिंक में सारे ये फार्मूले लिखे होंगे और अगर आपको चाहिए होंगे तो मैं एक्सरसाइज भी आपको भेजूंगा, आप उसमें पढ़ते रहिए। बहुत अच्छी चीज है, 4 घंटे में 100% आपको सारे टेंसेस आ जाएंगे। उसके बाद मैं मॉडल की वीडियो बनाने जा रहा हूं, मैं मॉडल्स भी आपको पढ़ाऊंगा। सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड के बच्चों सबको बहुत ही जिम्मेदारी साथ में लेकर चल रहा हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि ये आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज आप मुझे लाइक करना, शेयर जरूर कीजिए। जितने भी आपके मिलने जुलने वाले लोग हैं ये वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर मुमकिन हो तो छोटा सा कमेंट मुझे जरूर दीजिए। इसी साथ दीजिए मशीन को इजाजत। थैंक यू सो मच।